टीचर को ज्वाइन तो कर ले। हाँ बच्चे कितने हैं? हाँ बस बच्चे आ रहे हैं मतलब 60 को आएंगे। चुप करो भाई जी अबू आपने फोन ही तो अबू अबू मैं सेमिनार लग गया है।
क्लास स्टार्ट हो गई है। इफ एनीवन आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लास ठीक है। जी ठीक है, ठीक है। हाँ मेरी ओके। ठीक है। अच्छा, तो जब मैं स्टार्ट किया नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, तो नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हम क्या कर रहे थे, हम लीड्स जनरेट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या कर रहे थे हम, लोगों को, जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू सारे आए हैं, इस तरह मैं बैक इन 2018 ये काम कर रहा था। ठीक है, उस टाइम पे मजे का आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जब उस टाइम पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट और आपकी डेवलपिंग थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, तो उस टाइम पे ना हम ऑफर कर रहे थे उनको एट द एंड ऑफ द देयर क्लास ना, हम उनको कह रहे थे हम आपको सोशल मीडिया का ना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देंगे। तो जो लड़के होते थे ना, या जो भी स्टूडेंट्स थे, वो भाग जाते थे। ठीक है सर, क्या जरूरत है हमें सोशल मीडिया, हमें पता है फेसबुक कैसे यूज करते हैं, हमें पता है क्या क्या इंस्टाग्राम क्या होता है, लेकिन उनको वर्थ नहीं पता था। ठीक है, अब जो है राइट नाउ आपको वर्थ इस सारों में पता है। करते करते नाउ आई एम अ टीम लीड, और यू कैन मैनेज से एज आई एम मैनेजर ऑफ जीके हेयर। जीके हेयर का नाम सुना है किसी ने? अपने आप को अपने बेसिकली जीके हेयर जो है ना, वो आपका अमेरिकन ब्रांड है हेयर केयर, खास करके आप लोगों के लिए, लड़कियों के लिए वो। तो वो 75+ कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और पाकिस्तान में उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जस्ट दे हैव स्टार्टेड नाउ। तो मैं उसकी डिजिटल टीम को लीड कर रहा हूँ। अब आपको पोटेंशियल मैं बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। यूएस में ऑफिस है, और यहाँ पे उन्होंने अपना मतलब हेड ऑफिस, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, जो भी आप उसको नाम दें, वो उनका I9 में। एंड 75 कंट्रीज में वो यहाँ पे बैठ के हम ऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? डिजिटल। हमने शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, दराज पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ईबे पे काम कर रहे हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप सेलिंग करते हैं, डिजिटल सेल्स करते हैं, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और पर मंथ जो कि हम अपनी बात पे आते हैं, जो हम बजट लगा रहे हैं, ठीक है, वो अराउंड अबाउट $50,000 लगा रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑल अराउंड। और उसका पोटेंशियल ये है कि वी आर गेटिंग अराउंड अबाउट $500,000 इसका डिजिटल मीडिया का ये। और आप जैसे कि आप कह रहे हैं पैसिव इनकम, या जो भी आपका मोटो है ये स्टार्ट करने का, आपको जॉब मिल जाएगी, ये आराम से मैं वो कह सकता हूँ। जॉब मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता जो आप कहते हैं ना पैसे की दौड़ में आगे जाना, वो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज में स्लो है। लोकल कंपनीज आपको इतना पे नहीं करती हैं। आप में से आप मार्केटिंग में, तो मैक्सिमम सैलरी क्या आपको दोगे? 40,000। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जो यूएसए की कंपनीज है ना, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई हैं पाकिस्तान में। यूएसए के जो भी आपको कह सकते हैं कि
वो एज एन बुला रहे हैं अपने माइक तो ऑन है, सारे बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है। आवाज आप सारों को आ रही है मेरी जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? चैट में आप यस कर दें। ठीक है। अच्छा, ये आपको यहाँ पे अटेंडेंस का फॉर्म नजर आ रहा होगा, काइंडली इसको पहले फिल आउट कर जो जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये अटेंडेंस का फॉर्म है, दिस वन राइट है, इसको आप सारे फिल आउट कर दें। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया बेसिकली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होगा वो 3 मंथ्स पे है और सोशल मीडिया का जो है वो 1.5 मंथ्स पे। डिजिटल मीडिया इट्स अ ओशन, ठीक है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें ईमेल मार्केटिंग, थोड़ा बहुत एसईओ, उसके बाद आपकी वर्डप्रेस पे जो आप करते हैं, तो मतलब आप समझिए जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो डिजिटल में आ जाएगा। एंड सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ आपकी वो आएंगे जो कि आप यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मेन क्या आ जाएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये तो उनकी दूसरी आ गई। अच्छा, यही मैं आपसे पहले भी बोला था, आपके स्किल्स इन्हांस्ड क्यों होने चाहिए। स्किल्स आपके इन्हांस होंगे तो आप लोग पैसे पे इनकम कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारे इसी लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यूएस की मैं आपको बता दूं, यूएस में आप अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, इट्स राउंड अबाउट स्टार्ट विद, ठीक है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है आजकल? 202, ठीक है। अब 202 को आप मल्टीप्लाई कर दें, मैं बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको 250 टू $300 आपको मिनिमम देगा, ठीक है, तो कितने बन जाते हैं? 60,000 प्लस, ऐसे ही है आपकी सैलरी से ज्यादा, ठीक है, जो आपको मिनिमम देंगे। $250 जो है वो आपकी जो आप मीडियम आप कह सकते हैं कि इनिशियली थोड़ा ज्यादा जाते हैं, मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको वो कहेगा आपको कि आप कि मैं $250 देता हूँ पर वीक, और वहां पे भी आपको ये कहेंगे कि आप स्पेसिफिक आवर्स हैं आपके, आप उनसे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे से ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, नो मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो आपकी जो बात है काफी ज्यादा, ठीक है। Anyone have a question regarding the scope or something? आप सारों को क्लियर है तभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि हम कि जो पहले ट्रेडिशनल चल रहा था मार्केटिंग का, वो क्या चल रहा था? ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग आज से पहले चल रही थी वो क्या चल रही थी? और टीवी कमर्शियल्स थे, लेकिन दे आर राइट नाउ दे आर चौक वॉल चॉकिंग, वॉल चॉकिंग जो कि एक बहुत ही बुरी चीज थी, ठीक है। ये सब सारे ट्रेंड चल रहे थे। अच्छा, नुकसान क्या था उसका जो आपके तो यार पहले तो भेज रहा हूँ मैं, तो भेजे नहीं, आप ये निकलवाओ फिर बाद में देखेंगे जब मतलब आप अच्छे आपको मिल जाए मुझे बताना, फिर मैं भेजूंगा। ये म्यूट कर लो। सारे अपना माइक म्यूट कर दें काइंडली। 50,000 भेजे, 10,000 बनते हैं ना, ये बहुत है।
अच्छा, तो आप स्पेसिफिकली उसको टारगेट कर सकते हैं, ऐसे ही है। इसी तरह अब जो मेन ज्यादातर जो मार्केटिंग चल रही है वो एक फेसबुक पे चल रही है, जो फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, ठीक है। एंड रिलेटेड टू दिस आप अपना ऐड चलाते हैं कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन। लिंक्डइन कौन यूज करता है? अच्छा, मैं आप सारों को कहूँगा लिंक्डइन यूज किया करें, ठीक है। लिंक्डइन में वेरी वेरी प्रोफेशनल, और आप जहाँ से अपनी प्रोफेशनली एक तो जॉब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सारे रिक्रूटर्स आपको देख रहे होते हैं, जो जिसका दिल आता है वो वहाँ से उठा लेता है। उसके बारे में बात करें तो हम वहाँ पे भी अपना एड स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मार्केट रिसर्च अब क्या कहती है? हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, हाउ टू रन अ सर्वे थ्रू गूगल फॉर्म, फाइंड ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, ये सारी जो आपको छोटी मोटी चीजें बता रहे हैं कि आप अपनी रिसर्च को कैसे एनहांस करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फेसबुक की तरफ। यहाँ पे आपको थोड़े फैक्ट्स नजर आ रहे होंगे। फेसबुक पे कितनी ऑडियंस है? एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर से क्या मतलब होता है? who are currently using or are using constantly, ठीक है, वो कह रहे हैं। और टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन लगा लें। अब 8 बिलियन में से आप 3 बिलियन लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा फेसबुक यूज कर रहा है। अब गांव में भी चले जाए तो आजकल तो टिकटॉक का जमाना है, गांव में भी आपको एक ना कोई टच मोबाइल विद कैमरा आपको मिलेगा, है ऐसे ही है। तो टिकटॉक के अगर हम बात करें तो टिकटॉक इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडियम जहाँ पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो आप और इसकी मैं एक और आपको चीज बता दूँ, एक छोटी सी टिप है। आगे आप जाएंगे, आप इस फील्ड में आगे जाएंगे, कंटेंट इज द किंग, ठीक है। कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा, कंटेंट जितना इंगेजिंग होगा, उतनी ज्यादा आप ऑर्गेनिकली चीज को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। आपको पेड मार्केटिंग की तरफ कम से कम जाना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजी लगाने के साथ, ठीक है। वैसे ही आप अगर स्टार्ट करें तो वो काम है, वो पैसा जाया करने वाली बात है।
तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि फेसबुक, खाली फेसबुक की अगर बात करें तो कितनी बड़ी पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है, फेसबुक के थ्रू मेटा स्वीट का पता आपको होगा, मेटा स्वीट, ठीक है, आपको बाकी लोगों को नहीं पता। मेटा स्वीट बेसिकली एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फेसबुक का ही है। वो क्या करता है, हम सारी अपनी जो चीजें होती हैं ना, हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं एक क्रिएटर स्टूडियो पे। क्रिएटर स्टूडियो बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपका एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पोस्टिंग, स्केजुलिंग, कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद आप जो भी अपने पेज को, किसी भी चीज को आप इंगेज कर सकते हैं, वो आप क्रिएटर स्टूडियो से करते हैं। ठीक है, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी पोस्ट को भी एडिट कर सकते हैं। एक और मेन चीज, आप वहां से अपनी पोस्ट को बैक एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कोई पोस्ट कंपनीज में आपको पता होगा कोई एक चीज मिस हो जाए तो फिर जो होता है वो चीखता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप उसको बैक एडिट भी कर सकते हैं, जो आपकी वॉल पे फिर भी शो होगी बैक एडिट पे। अच्छा, मेटा की हम बात करते हैं। मेटा जो है, मेटा के अंदर सारा कुछ कंट्रोल है। ठीक है, एड स्पेंड से लेकर, एड मैनेजर से लेकर, उसके टूल्स लेकर, उसके बाद पिक्सेल्स, यू हैव हर्ड ऑफ पिक्सेल्स, आप सब कुछ वहां से मेटा से कंट्रोल करते हैं। और आप वहां से अपने जिसको भी टारगेट करना चाहें, इंस्टाग्राम को करना चाहें, व्हाट्सएप को करना चाहें, आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या। एक तो अच्छा, फेसबुक का पेज तो सबको बनाना आता होगा, ऐसे ही है। कैनवा किस किसने यूज किया, आपने यूज किया, आपको तो बताया था ना। कैनवा आपका ना एक, जो एक बिजनर होता है ना, जिसने एज एन वीए काम करना है, जो ऑल वन मैन आर्मी होता है, उसके लिए कैनवा जो है वो ऐसे है जैसे अंधे को रोशनी मिल जाए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर आपको हायर करने की जरूरत नहीं है। कैनवा में फ्री के टेम्पलेट बने होते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और वहां से आप स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ से चल रहा है पता जी? पेड प्रमोशन है, लेकिन मीडियम क्या है इसका? अभी ऊपर कुछ लिखा हुआ था ट्रैकिंग आईडी, आप में नजर आएगा, ये है गूगल के सर्च एड्स। ठीक है, नहीं, ये जो था ना, जो हमने ऊपर पहले ऐड लिखा हुआ आया था, ये इसका सर्च एड। ठीक है, सबसे पहले क्यों, जहां पे आपको ऐड लिखा हुआ आए तो इट्स नॉट फ्री, इट्स नॉट द एसईओ थिंग जो आप रैंकिंग करके ऊपर लेके आए हो। इट्स ओनली कि आपने ऐड रन किया हुआ पेड। ठीक है, हाँ, और अपने कीवर्ड पे किया हुआ है। इसका कीवर्ड मैंने क्या टाइप किया था, कैनवा। अच्छा, कीवर्ड की हम बात करें तो कीवर्ड में आप याद रखें, देयर आर 3 मेन टाइप्स। एक होता है आपका एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टेल, एक होता है शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल में हम क्या करते हैं, हमारा अपना कीवर्ड जो हम सर्च क्वेरी कर रहे होते हैं ना, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब हाउ टू यूज कैनवा। ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स की जो साइकी है और जो एल्गोज है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आपको ये थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और शॉर्ट टेल क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह हाउ टू यूज कैनवा, ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल हो गया। इसके बाद आपको अगर आ जाए कैनवा एडवांटेजेस, कैनवा बेनिफिट्स, या कैनवा के साथ आप एक दो वर्ड्स और ऐड कर दें तो ये शॉर्ट टेल आ जाता है। ठीक है, एसईओ करते वक्त हम बोथ लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, ये जो आपका मेटा टैग होता है, जो कीवर्ड होता है, इसको हम मद्देनजर रखते हैं, इसको देखते हैं अपनी एसईओ करते वक्त। ठीक है, अच्छा जी, आईडी लगी है तो अच्छा, अभी मुझे आईडी, मैं वो इसके बाद में थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। आपने यहाँ से उठाना है चीज, टेम्पलेट उठा के आपने यहाँ से, ये फिर आईडी मांगेगा, इसको बाद में करते हैं। अच्छा,
कैनवा से आप डिजाइन टेम्पलेट करेंगे। अच्छा, आप अपने क्लाइंट, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे ये कोर्स जब आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें, जो आपको कहेंगे कि मुझे तुम एज ए कंप्लीट वीए चाहिए। अच्छा, अमेजोन वीए, अमेजोन एफबीए, अमेजोन ये, अमेजोन वो, सारों ने सुना होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, लोग समझते हैं अमेजोन वीए जो है ना वो अजीब ही कोई बिला है। वीए इज वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। फेसबुक वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको अगर कुछ मेरे ऐसे भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में है जो कि फेसबुक भी हैं, सिंपल फेसबुक भी हैं, और वो $350-400 पर मंथ कमा रहे हैं। उनका काम क्या है, वो कैनवा पे जाते हैं, फ्री टेम्पलेट है, वहां से कोई भी मतलब एक कार डीलर हो गया, कोई शॉप होगी, उन्होंने अपना टेम्पलेट एक सेलेक्ट करके वहां पे रखा हुआ है, अकाउंट परचेज भी किया हुआ है कैनवा का, ठीक है। इट्स आई थिंक सो और $12 और $15 का पेड जो है सिंगल टेम्पलेट बने हुए वहां से करना है, और सिंपल आपने सेटिंग करके आपने वहां से डाउनलोड कर लेंगे। कैनवा का भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि हाउ टू यूज इट, सिंपल ही है। अच्छा, व्हाट फेसबुक व्हाट टू पोस्ट। अच्छा, आप कह रहे थे मैं यहाँ पे एजेंसी खोलना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है, किस टाइप की एजेंसी खोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे मार्केट में सर्वे किया है, ऐसी कंपनी है कि जो आपको यदि वो सेटिस्फेक्शन वर्क और हमारे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल हमने बहुत से लोगों को इन्वाइट किया उसमें बाकी देखी गई, पर कोई बनना नहीं है। फिर हमारे उन लोगों की आइडिया में हमने शुरू किया कि हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी जो हम काम कर रहे हैं सर्वे लोकल वहाँ यानी ये जो यहाँ पे सब ये चीज करते हैं उनसे हट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उनसे हायर करेंगे जो मास्टर होगा, ठीक है। और वो हमारी एक टीम ऐसा वर्क करेंगे, हम बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। द बेस्ट थिंग इज आप किसी के लिए ऐसा आप कोई चीज स्टार्टअप लें जिसमें आप दूसरों का फायदा करें, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अल्लाह ताला आपकी हेल्प भी करते हैं जब आप दूसरों के रिस्क के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। लेकिन ये जो सारी मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा इसका कोई फायदा नहीं अनटिल एंड अनलेस आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं वहां पे था कि फेसबुक पेज किसको बनाना नहीं आता, सारों को आता है बनाने, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप सारी सेटिंग्स जानते हैं फेसबुक की? जो मैंने एक आपको तो मैंने सारी बताई थी ना, आपसे तो मैंने भी देखना भी है आपने बनाया था कि नहीं बनाया था। अच्छा, ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं 3-4 लेक्चर्स दे चुका हूँ, और अब इनकी टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है कि इन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सीखने से सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई चीज़ आप उल्टी करेंगे, फेसबुक आपको कोई ना कोई नोटिस भेजेगा, तो तभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम मेटा था ही, बिजनेस मैनेजर था, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में ही आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाते थे, अपना जो एसेट था, पेज था, आप उसका या बिजनेस आईडी क्रिएट करते थे, उसके बाद आप स्टार्ट करते थे। अब मेटा आ गया, मेटा ने सारी चीजें आसान कर दी। तो अच्छा, ये सारी चीजें आपकी समझ जो ओवरव्यू चल रहा है, ये सारी चीजों को क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो तो फौरन उस टाइम आप कर सकते हैं। इसमें आप सीक्रेट बेस, इसमें आप 2 चीजें कर लें। एक तो आप करते हैं प्रॉपर कैंपेन, ठीक है।
मैं अपनी अभी आईडी लॉगिन करता हूँ फेसबुक की, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। और एक होता है सिंपल बूस्ट। बूस्ट जो होता है ना, आप कभी भी आप किसी का इंटरव्यू लें या आप किसी जगह जाएं इंटरव्यू देने, तो आपसे सबसे पहला वो क्वेश्चन ये करेगा कि आपने जो मार्केटिंग की है, ठीक है, आपने कैसे की है, कहाँ से की है, किस टूल से यूज की है। अगर तो आपने यहाँ से सिंपल मेरा लेक्चर लेके ना, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो लेके आप जाके आप कहें जी मैं तो हूँ डिजिटल मार्केटर, अब तो मैंने करनी है मार्केटिंग दबा के, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो वो जब आपसे कहेंगे ना पोस्ट कैसे करोगे, आप वो सिंपल से बूस्ट कैसे करोगे, कैंपेन कैसे चलाओगे, तो आप कहेंगे जी पोस्ट के नीचे एक बटन लगा होता है बूस्ट पोस्ट का, तो मैं वहां से करूंगा, तो आप बोलेंगे बेटा जी आप एक काम करें आप घर चले। जो बूस्ट पोस्ट होती है ना, वो सिंपली आप एक आपके क्रिएटिव को या आपकी पोस्ट को हल्का सा किक देने के लिए होती है, ठीक है। जो प्रॉपर आप कैंपेन जिसे कहते हैं ना कैंपेन रन करना, वो आप करते हैं मेटा से, जहाँ पे आप एड मैनेजर्स पे जाके मैनेजर्स पे जाके प्रॉपर एक कैंपेन चलाते हैं, जिसका मोटो कोई होता है, जिसकी कोई ना कोई रीजन होती है चलाने की, दैट इंक्लूड्स रीच, ब्रांड अवेयरनेस, कन्वर्जन, ऐप इंस्टॉलेशन, उसके बाद आपके इस तरह के दो तीन और होते हैं जहाँ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, आपका जो मेन मोटो होता है। इसी तरह अगर हम बात करें गूगल एड्स की, गूगल एड्स में भी यही सिनेरियो चल रहा होता है। इसी तरह गूगल एड्स के थ्रू आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस मार्केट करते हैं, जो आपको एड्स रन हो रहे होते हैं ना, वो आपके गूगल एड्स के थ्रू ही रन होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि गूगल ओन्स यूट्यूब, ऐसा ही है, गूगल जो है वो यूट्यूब को ओन करता है। तो जो गूगल के जो एड्स रन होते हैं, एक तो उसका सर्च इंजन हो गया ना, जहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, साथ उसका प्लेटफॉर्म आपके आ गया यूट्यूब। इसके अलावा जो यूट्यूब गूगल जो आपको देता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एड शो हो रहा होता है, ये होते हैं डिस्प्ले एड्स, जो कि आप थर्ड पार्टी पे लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एप्स यूज कर रहे होते हो, जो मतलब दैट आर नॉट दैट हाई क्वालिटी, या जो थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हो, उसमें भी आपको एड शो हो रहे होते हैं। जब आप कोई चीज करते हो उसके बाद फौरन ऐड आ गए, गेम्स में अक्सर आप देखते हो नीचे पे ऐड आ रहा होता है, तो आप ये डिस्प्ले एड्स अपने वहां पे चलाते हो, ठीक है, गूगल के थ्रू थर्ड पार्टी पे वेबसाइट पे भी चलाते हो और ऐप्स पे भी चलाते हो, और इसकी कन्वर्जन आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करवाना है तब भी आप लेके जा सकते हैं, अगर आपने ऐप इंस्टॉल करानी है आप तब भी करा सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके जो आप करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन था सीक्रेट फेस, वो यही होता है कि एक या तो बूस्ट करना है या आपको दूसरा कैंपेन ज्वाइन करना है। देखो जो बूस्ट होती है ना पोस्ट, वो सिंपल होती है, उस पर मैं एक मिनट ये सारा कवर करके आपको बूस्ट का और कैंपेन का ये बताता हूँ उसमें क्या फर्क होता है। बूस्ट सिंपल सा होता है, प्रॉपर आपकी कैंपेन सेट नहीं होती, आप उसमें, अच्छा टॉजल्स का किसी को पता, टॉजल्स फेसबुक पे जब आप ऐड रन कर रहे होते हो, कोई शॉपिंग ऐड चल रहा होता है, दराज का ऐड चल रहा होता है, वो आपके एसएस के कोड होते हैं, जब आप उसको स्वाइप करते हो हर एक आपका अलग से बना होता है। जी सर, जी जी। चलें ठीक है, ठीक है। हाँ मैं उनकी तरफ से भी आता हूँ, उनकी तरफ पहले यहाँ पे ले लूँ फिर वहाँ पे भी आता हूँ, टेंशन ना लें, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या कहाँ पे था मैं, बूस्ट। तो बूस्ट जो होता है ना वो आपका सिंपल होता है, आप उसमें या तो पेज लाइक छोटी सी कैंपेन चला दोगे, उसमें एरिया आपको एज एन कैसे होगा शो कि आप एरिया वहां से जाओगे ना, एरिया सेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स में ना यहाँ पे कहेगा कि कोई लोकेशन चूज करो,
ठीक है, आप कहते हो मैंने अपना एड शो शिफ्ट करना है इस्लामाबाद में, तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हो, फिर G9 सेलेक्ट करते हो, ठीक है। G9 अब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको कहेगा कि रेडियस, इतने रेडियस में आपका ऐड चलेगा। It could be 5 miles to I think so 50 miles के रेडियस में आप कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें आप, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप बूस्ट को, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको यहीं से बताता हूँ ताकि जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। क्लास मैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हो आपको मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा लॉगिन्स वगैरह कर रहा हूँ, लॉगिन्स वगैरह करके मैं आपसे स्क्रीन शेयर पूरी कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट का। अच्छा जी, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ से बता दूं, उसके बाद जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी तरफ मैं आऊंगा, जो आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगी फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम इसकी तरफ चले जाते हैं, जेके है गल्फ। अच्छा नजर आ गई है तो बता देता हूँ, ये कुछ समझ आई है, ये क्या चीजें हैं, ये आपको आइडिया है कैसे कनेक्ट होते हैं? नहीं, मैंने क्या ऐड कैसे होता है, डिजाइन, डिजाइन तो ग्राफिक डिजाइनर ही करेगा, वो प्रोडक्ट 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 वही, हाँ हाँ, तो वो उसका काम है, लेकिन जो यहाँ पे लिस्टिंग है वो आपने करनी है, वो दो तरीकों से होती है, या तो होती है शॉपिफाई के थ्रू, शॉपिफाई का आपका अकाउंट बना हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप शॉपिफाई का अकाउंट शॉप क्रिएट करते हो, और एक और चीज याद रखनी है, कभी भी लिंक जो जो अपनी शॉप क्रिएट करनी है वो लिंक नहीं करना अपने सारे अकाउंट्स को इकट्ठे, पहले शॉप क्रिएट करनी है फिर लिंक करनी है, तो ये आपकी शॉप होती है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना शॉप में किसी चीज को, यहाँ पे मुझे रेट शो कर रहा है, ठीक है, अब ये मेरी क्योंकि कनेक्ट हुई होगी वेबसाइट के साथ या शॉपिफाई के साथ, दो जगहों पे कनेक्ट हुई होगी, तो मैं अगर अपनी वेबसाइट पे चला जाऊँ तो ये मुझे शो करेगा वेबसाइट, आई थिंक सो, यस। अच्छा हमने क्या किया हुआ है, हमने हर रीजन के स्पेसिफिकली एक डोमेन ली हुई है, ठीक है, जीके हेयर जो है सिंपल डॉट कॉम वो यूएसए की है, इसी तरह डॉट पी के पाकिस्तान की है, ए गल्फ रीजन हो गया, ए यू, इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड फर्दर इस तरह, तो ये सारी चीज जो आप शॉप कनेक्ट करते हैं आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना है।
इसमें अगर किसी का इनिशियल स्टेज पे कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछो। एक कस्टमर मिला है उसने उसकी शॉप है हम्म, और उसे ऐड से करना चाहिए, उसको पेज के साथ लिंक नहीं करना। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन जो बैठे हुए हो आप भी सुन लो। क्वेश्चन ये था कि ये कह रहे थे कि दोबारा रिपीट करिएगा कि एक कस्टमर है आपके पास आया है, वो कहता है मैंने अपने पेज को लिंक नहीं करना, प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करानी, वैसी मार्केट करनी है। इसका तरीका ये होता है, अच्छा व्हाट आर द बेसिक टूल्स सर फॉर बिकमिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सबसे पहले तो आप सकून से लेक्चर लें, उसके बाद आपको पता चलेगा। और ठीक है, मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूँ, लेकिन वन बाय वन अभी मैं स्टार्ट करूँ। पहले इनका क्वेश्चन जो था वो हम देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन ये था कि कोई आपके पास कस्टमर या कोई क्लाइंट आता है, वो आके कहता है मैंने अपनी प्रोडक्ट और शॉप फेसबुक से कनेक्ट नहीं करनी, लेकिन मुझे प्रोडक्ट्स बेच के दो। ऐसे ही था उसका। आप सिंपल सा ये काम करते हैं, आप ऐड जब बनाते हैं ना, तो आप जो डेस्टिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं एंड प्लेस, जहाँ पे आपने अपनी टारगेट ऑडियंस लैंड करनी होती है, वो आप वो जगह पर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मेरा ये जीके का पेज है ना, मैंने कहना जी मैं आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करता, जो यहाँ से बाय ना करें, जो मेरी वेबसाइट पे आके बाय करें। ठीक है, अल्टीमेटली गोल तो यही है चीज बेचने का, चाहे वो फेसबुक पेज के थ्रू करे, चाहे वो वहां पे करे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ऐड ऐसा बनाते हैं जो आपका लैंड सारी ट्रैफिक करेगा वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे भी वेबसाइट पे ही लैंड करेगा, लेकिन आप यहाँ पे शॉप नहीं ऐड करोगे, आप ग्राफिक डिजाइनर से कहोगे मुझे ऐड बना के दे, वहीं पे सब कुछ लिखे प्राइस कितनी है, ये कितना है, ये कितना है, कर दिया। नीचे जो आपने लिंक बटन लगाना है, वो बटन आप बटन याद रखिएगा, बटन के ऊपर जो आप लिखते हैं ना, आगे आपको जब हम कैंपेन चलाएंगे आपको आएगा लर्न मोर, बुक नाउ, कॉल नाउ, ये सारी चीजें होती हैं। आपने जो बटन होता है वो ऐसा लगाना है कि अगर मैंने कॉल नाउ का बटन लगाया तो वो कॉल नाउ ये व्हाट्सएप पे ना जाए। ठीक है, ये ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, यूजर के और आपके दरमियान। ठीक है, मैंने अगर व्हाट्सएप का बटन लगाया तो मैं उसे व्हाट्सएप ही करवाऊंगा, व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट की, व्हाट्सएप पे लैंड करवाया। अगर मैंने उसको कहा जी आपने वेबसाइट पे विजिट करना है तो लर्न मोर आप कर सकते हैं, लर्न मोर पे करते हैं, बुक नाउ पे करने, इस तरह की जो आपकी ऑनलाइन चीज है तो अपने वहां पे लेके जाना उसको। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, एक दफा मैं बूस्ट और उसका बता दूं, फिर ऑनलाइन वालों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये आपको बटन नजर आ रहा है बूस्ट पोस्ट का। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ये इनिशियल स्टेडिस पे आपको एक रेडी टू मेड टूल मिल जाता है, जिसमें आप जल्दी अपनी कोई क्विकली आप कैंपेन जो है ना, हल्का सा अपने एड को, क्रिएटिव को बूस्ट दे सकते हैं। तो है ही बूस्ट, मतलब आप ऑडियंस अपनी इसमें आप जब टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो आप दो काम कर सकते हैं, या आपकी अपनी मार्केट जो आप जिन्होंने पेज लाइक्स ऑलरेडी किए हुए हैं, आपने उन्हीं को अपना ऐड दिखाना है, या आपने इसके अलावा किसी को ऐड दिखाना है। अभी मैं बताता हूँ आपको। या एक और चीज आती है इसमें, लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस फ्रॉम द वर्ड आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जो मेरी ऑडियंस पहले की है, मैंने उन्हीं जैसे ऑडियंस को टारगेट करना है। अब फर्ज करें इनका इंटरेस्ट था, आपका इंटरेस्ट था किसमें, नहीं हेयर प्रोडक्ट कर लेते हैं, हेयर प्रोडक्ट में था। अब मैं आगे भी उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जिनका हेयर प्रोडक्ट्स में, हेयर स्टाइल में सारे जो कीवर्ड्स होंगे, जो इंटरेस्ट होंगे, वो मैं डालूंगा हेयर से रिलेटेड, तो मेरा ऐड उनको शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अच्छा, दिस इज द एड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 एड अकाउंट क्लाइंट्स के हैं मेरे। ये आपका एड अकाउंट सिखा दूंगा आपको बाद में, क्योंकि कोर्स के अंदर है कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ये बेसिकली आपका आप ये समझ लें बैंक अकाउंट है फेसबुक पर। ठीक है, आपने कौन से अपने अकाउंट से स्पेंडिंग करनी है,
ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे किसी और का क्लाइंट का सिलेक्ट करूंगा तो मेरी स्पेंडिंग इस अकाउंट से होगी। ठीक है। मैं अगर कहता हूँ मेरी क्योंकि अब मैं मेरे तो सारे पेजेस है ना, आप फर्ज करें आप 4 से 5 पेजेस जो चला रहे हैं, हर पेज का अपना अगर ऐड अकाउंट बना होगा तो क्या होगा, आप स्पेसिफिकली उसी अपने क्लाइंट को उसी पे चार्ज करेंगे, और क्लाइंट ने ऑलरेडी बनाया भी होता है। कभी भी क्लाइंट कहता है जी मैं आपको पैसे भेज दूंगा, ठीक है, जो आपकी फी होगी या जो भी आपके जो आप चार्ज कर रहे हैं मैं उसी में ऐड कर दूंगा, आप अपने अकाउंट से चला दें, आप फिर अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर दें वहां से आप। ठीक है, ये आपका ऐड अकाउंट हो गया। अच्छा जी, बटन मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये सारे बटन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सेंड मैसेज करूँ और यहाँ पे बटन पीछे लगा हो किसी और चीज का तो फिर दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, ये यहाँ पे तो वही आपसे मांगेगा, लेकिन आगे अच्छा इसको कभी ऑन नहीं करना अंटिल एंड अनलेस आपके जो है ना कोई स्पेशल ऐड मींस पॉलिटिकली हो जाए, कोई ऐसा ऐड हो जो कि सोशल इश्यूज को आपके फाइनेंस करते हुए, मतलब कि होम लोन हो गया, कार फाइनेंसिंग हो गया, फाइनेंसिंग की जितनी चीजें होती हैं ना, ये भी स्पेशल ऐड कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, इनको भी हमें देखना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने मुझे कहा है कि मैसेजिंग ऐप अगर आपने करनी है तो आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं किसी एक मीडियम को या इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हो गया, ये क्या चीज़ है, ये वेलकम मैसेज है। ठीक है, जब आपने अक्सर किसी ऐड पे देखा होगा, आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 लाइन या 4 लाइन का आ जाता है, आप जिस पे क्लिक करते हैं वो उसको मैसेज चला जाता है। दिस इज इंस्टेंट मैसेजेस, और इसको आप मैसेज ऑटोमेशन भी कहते हैं। ठीक है, आप अपनी मैसेजेस को ऑटोमेट कर देते हैं कि एक प्री मैसेज सेट करते हैं कि फर्ज करें किसी ने, आपको मैंने बताया था कि हाँ फर्ज करें वेयर आर यू लोकेटेड, जब वो इस बटन को क्लिक करे तो वहां से मेरा रिप्लाई आ जाए आई एम लोकेटेड इन जी। ठीक है, व्हाट्स योर फोन नंबर। इससे क्या होता है, इंस्टेंट रिप्लाई से क्या होता है, एक तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, दूसरा आपकी हाउ क्विक, देखो आजकल के जमाने में ना एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सर्विस, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो। ठीक है, इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, इससे थोड़ा आउट हो रहा है कि कोयटा पे हर कोई चाय पीता है लड़के सारे, ठीक है, कभी कभी हम कहते हैं यार नहीं आज कोयटा में नहीं बैठना, आज जाते हैं सीक्रेट स्काई जाते हैं, या आज जिनियाकी जाते हैं, किसी भी जगह पे हम जाके चाय पीते हैं, क्यों? एनीवन? बिकॉज ऑफ सर्विस, बिकॉज ऑफ एम्बियंस, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। हम चाहते हैं कि वी वांट टू बी प्रियोरिटाइज्ड, कि हम प्रायोरिटी चाहते हैं, अपने कंफर्ट चाहते हैं कि अच्छी जगह में बैठे। सर्विस होगी ना, सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल। तो अब हम सेटिस्फैक्शन चाहेंगे तो वो क्या होगी, सर्विस के थ्रू हमें मिलेगी। ऐसे ही है, तो हम जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरह फेसबुक आपको बैच भी अलाउट करता है। ठीक है, जितने आप क्विक होंगे आपको एक मैसेंजर बैच भी अलाउट होगा जो आपको शो हो रहा होगा आपके फेसबुक पेज पे, और वहां पे ये भी शो कर रहा होगा फेसबुक कि आप कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं अपने मैसेजेस को। ठीक है, अच्छा यहाँ से सिंपल हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, जो जो हमारी ऑडियंस है, डेमोग्राफिक्स है, वो यहाँ से हमने सेलेक्ट करने हैं। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप यहाँ पे पेज लाइक पीपल हु लाइक पेज और सिमिलर टू देम, जिसको हम आगे डिटेल में हम लुक अलाइक भी कहते हैं, तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली 3-4 मतलब आपके प्लेटफॉर्म है, और आप अपनी स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस क्रिएट करके उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बार बार उसको टारगेट मतलब दोबारा दोबारा आपको ना क्रिएट करनी पड़े। मसलन फर्ज करते हैं आई यूज्ड टू जॉब इन जिन्ना प्रिपरेटरी स्कूल, ठीक है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन रावलपिंडी। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम टारगेट करते थे ना, वो हम मॉन्टेसरी के लिए अलग टारगेट करते थे। थोड़ी सी साइकी आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे हम ये करते थे कि जो मॉन्टेसरी सेक्शन था ना,
उसकी साइकी पेरेंट की डिफरेंट होती थी, क्योंकि हमारा मॉन्टेसरी सेक्शन अच्छा था। तो जब आप में से कितने लोग शादीशुदा, किस किस के बच्चे हैं आपके? सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से होता है इंसान को, ऐसे ही है। और जब अर्ली स्टेजेस होती हैं बच्चों की, तो आप कहते हैं इसमें इतनी अच्छी स्टार्ट में ग्रूमिंग मिल जाए तो मैं करने को तैयार हूँ। इनिशियल स्टेजेस पे देखा होगा आपके बच्चों को लोग अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जिनकी मॉन्टेसरी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इन 2019 यस 19 वी वर चार्जिंग राउंड अबाउट, लोकल स्कूल है, इतना कोई हाई फाई नहीं है, तो हम 8 से 9,000 चार्ज कर रहे थे, ठीक है, जो कि काफी हाई है एज कम्पेयर टू अदर सराउंडिंग स्कूल्स में। अब जो बंदा 8 से 9,000 पे कर रहा है, वो सिर्फ करीब से तो नहीं आ सकता, वो दूर से भी आ सकता है, ऐसे ही है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वहां पे डिफरेंट थी, समझ रहे हैं बात को? वहां पे मेरी टारगेट ऑडियंस ये थी कि यार अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि वो स्कूल था ईरान रोड पे, ईरान रोड इस नादरा का ऑफिस मरी रोड पे, हर किसी ने देखा? रहमानाबाद पासपोर्ट ऑफिस जो है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे था। अब मैंने जो अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की थी, मैंने पूरा रीजन यहाँ से ये सचरे टाउन का, फिर इस्लामाबाद का गेट का थोड़ा एरिया, और उसके बाद उसके आपके खन्नापुल और ये साइड सारी कवर की थी। और हमें रिस्पॉन्स आ, क्यों आ रहा था? क्योंकि लोग चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे। इसी तरह हम आगे जाते हैं। अब क्लास 5 से ऑनवर्ड या 6 से ऑनवर्ड, जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, पेरेंट्स गेट कॉन्शियस अबाउट दैट, ऐसे ही है, तो कोशिश करते हैं घर के करीब हो या हम जहाँ पे जा रहे हैं उस रूट पे आए। अब मैं वही वाले ऑडियंस इन बच्चों को टारगेट कर सकता था? नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए अलग टारगेट अपनी ऑडियंस क्रिएट की थी। तो मैं जब भी अपने कोई ना कोई कैंपेन चलाता था, तो मैं अपने प्री मेड टेम्पलेट को किसी में से एक को उठा के लगा के ऐड चला रहा हूँ सर। जो इस टाइम पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो दो होती हैं, कंटेंट एंड योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इन दोनों पे आपने फोकस करना होता है। ये बजट का सारा सिनेरियो आ गया। यहाँ से अपना बजट एलोकेट करते हैं, कितने दिन के लिए करना है, एंड डेट क्या होगी, कितना बजट होगा। आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड रिजल्ट इस जगह पे शो कर रहा होता है कि आप अगर इतना बजट लगाएंगे तो आपकी रीच कितनी जाएगी मैक्सिमम, और ये डेली रीच है जितने आप लगाएंगे। इन द मीन आप कोई भी आपका आ सकता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स आप करना चाहें, यहाँ से फेसबुक पे आप ऐड रन करें, यहाँ पे तो होगा ही होगा, ठीक है। आपने देखना है कि मैसेंजर पे आपकी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है तो करें, नहीं है तो ना करें, ब्लीडिंग हो, ठीक है। फिर आप अपने यहाँ से पिक्सल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला पिक्सल है एक्टिवेट नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आपने वीजा पेमेंट मेथड अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर लें और वहां से अपना ऐड बूस्ट नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही बूस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड चला जाएगा रिव्यू में, ठीक है। फेसबुक हर ऐड को रिव्यू करता है, ठीक है। if it is according to the algos और to the कह दें कि आप उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके बराबर है, उसके को क्वालिफाई करता है, आपका ऐड चल जाएगा। अगर नहीं करता आप उसको दोबारा चेंजेस करेंगे, दोबारा रिव्यू में चलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि मेटा बिजनेस पे जाके जो आपका बिजनेस है, अब इसका मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फेसबुक है ना, वो मीट को, जो मीट होता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उसका ऐड रन नहीं करेगा ना, उसकी शॉप में ऐड करेगा, क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जब आप स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफाई हो जाते हैं, ठीक है, कि आप फीमेल का लफ्ज यूज कर रहे हो, आपकी निच उस तरह की ना हो, और आप फीमेल का लफ्ज यूज कर रहे हो, तब भी फेसबुक आपका ऐड डिनाई कर देगा, ठीक है। मेंटल इश्यूज की बात कर रहे हैं और ऐसा आप ऐड लगा रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन की जो आप ये कह सकते हैं कि उसकी शक्ल ऐसे और बहुत ज़्यादा टेंस और इस तरह नजर आ रहा है, वो भी नहीं लगाएंगे, फेसबुक उसको भी कर देगा। तो अपने अपने बिजनेस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट नीच पे मैंने काम किया हुआ है। इसी तरह मेरे पास एक दफ़ा क्लाइंट आया था, यूएसए में था, वर्जीनिया में था,
वो था साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। उसने मुझे कहा था मुझे यही चाहिए, मुझे मेंटली वाला बंदा चाहिए, ठीक है। तो वो ऐड बंदा नहीं है, फिर उसको मैंने बताया कि ऐसे नहीं होता, फिर काफी देर बाद उसको जाके समझ आई। तो वो था। आजकल लोग लीड्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं हमें लीड्स ला के दो, तो उसकी भी अलग होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जो फिजिकल बैठे हुए ऑनलाइन की तरफ में आ रहे हैं? स्मार्ट ऑडियंस हम्म। इसकी पहचान कैसे होगी कि हम किन किन को टारगेट करेंगे? सर्च करना पड़ेगा कि फेसबुक पर हमें हम खुद करेंगे डिटेल टारगेटिंग ऑन करके, उसके बाद हम खुद वहां से अपनी स्मार्ट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा बूस्ट बटन ऐसे नहीं क्रिएट होता। बूस्ट बटन जो भी आप पेज पे बनाओगे, ये आपने सैयदा मायरा नकवी आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा, जो आप पेज पे करोगे ना, बूस्ट करोगे, वो बटन हर पेज पे जिस मर्जी पेज पे हो, आपकी पोस्ट के नीचे एक नजर लिखा हुआ होगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ होगा, ठीक है। विच बैंक अकाउंट इज द बेस्ट फॉर रनिंग एड्स? अच्छा भाई, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो जो सबसे अच्छा बैंक अकाउंट जो कनेक्ट होता है, वो तो अगर आपके पास पेपाल है तो बेस्ट है। पेपाल है तो बेस्ट है। अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि मेरे क्लाइंट से वो यूज करते थे, वो बेस्ट है। नहीं तो HDL। मैं जो अपने ऐड रन करता हूँ वो HDL के कार्ड के थ्रू करता हूँ। और वो क्या करती है, कोई मतलब मसला नहीं होता। बाकी सारे बैंक, मेरे पास सेंट्रल बैंक भी था, मेरे पास हबीब मेट्रो भी था, ये सारे जो है ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हुए इनको थोड़ा सा मसला होता। आप बैंक कॉल करोगे, इनकी हेल्पलाइन पे फोन करोगे, एक्टिवेट कराओगे, फिर उनमें कहते हैं कि यार ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, शॉपिंग पे चलेगा, ये वो। तो HBL में जो ऐड होता है वो बेस्ट है। ऐड कह रहा हूँ, कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड और HBL का, दैट वर्क्स परफेक्ट फॉर। सर कैन वी हैव रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? यस श्योर, आपके पास इस सेशन की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, यस। अच्छा, जो ऑनलाइन बैठे हुए हो, आपने वो किया कर दिया, अटेंडेंस मार्क कर दी अपनी? अच्छा, अब आते हैं इन भाईजान की तरफ। ताबिश अहमद, ताबिश अहमद कह रहे हैं व्हाट आर द बेसिक टूल्स सर फॉर बिकमिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट? FB से कनेक्ट कैसे करेंगे? FB से आपने किसको कनेक्ट करना है? कौन था ये? अंसर, आपने FB को किसके साथ कनेक्ट करना है, आप पहले ये स्पेसिफाई करें। उसके बाद टूल्स जो आपने यूज करने हैं, टूल्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं। टूल्स क्या होंगे? मेटा है, आप फेसबुक पे करना चाहें, गूगल एडवर्ड्स है, वो आप गूगल एड्स के थ्रू करेंगे। लिंक्डइन का अपना एड मैनेजर है, ट्विटर का अपना एड मैनेजर है, इंस्टाग्राम को आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, सेपरेटली इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, एंड व्हिच इज टिकटॉक, टिकटॉक का भी अपना एड अकाउंट है, एड मैनेजर है, आप वहां से टिकटॉक की एड चला सकते हैं। स्नैपचैट का अपना है, हर प्लेटफॉर्म का अपना है, क्योंकि फेसबुक जिसको ऑन करता है उस सारा को तो वो कर देता है, लेकिन हर किसी का अलग अलग है, ठीक है, आप अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, एनीवन ऑनलाइन जो आप लोग हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप करें ताकि हम स्टार्ट करें। सर मेरा पेज FB से डिस्कनेक्ट हो गया है, और उससे FB से आपका पेज कैसे डिस्कनेक्ट हो सकता है? FB पे ही तो पेज, अच्छा इंस्टा पेज, अच्छा इंस्टा पेज आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। फी डिटेल्स एंड इंटर्नशिप मिल सकती है? अच्छा नहीं, फीस आई थिंक इट्स 30,000 फॉर 3 months, जो इसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग पूरी आती है और वो सारा कवर करता है। तो 3 months की है, वो 30,000 की है। यहाँ पे लिखा हुआ है यार फीस का पम्फलेट पे, नहीं है। 30,000 है 3 months के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आई कंफर्म एंड आई टेल यू। यू आर फ्रॉम कराची ऑनलाइन, ठीक है, नो इशू। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बता दूंगा फी और इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो यार आपको कहीं भी मिल जाएगी,
तब आपको काम आएगा, काम नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं रखेगा। ठीक है। अच्छा, इंस्टा पेज की हम बात कर रहे थे, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तंजीला मलिक ने। अच्छा, आपका जो फेसबुक पेज होता है ना वो आपका यहाँ पे शो कर रहा होता है, इंस्टाग्राम। अच्छा, आपका जो मैं कह रहा था, ये बैच देखें, ये कलरफुल हो जाता है और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि कितनी देर में आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेट रिप्लाई करेंगे, कस्टमर आपके पेज पे आएगा, ये देखेगा, तो उस पर हो सकता है he'll get some जो भी उसको क्वेश्चन क्वेरीज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक बटन होता है लगा हुआ जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम शो कर रहा होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे जाके ना, ये एंड पे आपने एडिट पेज इन्फो पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डालना है। अब यहाँ पे मेरी आईडी लॉगिन नहीं है। इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं JK है। यहाँ से ये JK हेयर का जो आपका पेज है, फर्स्ट करें मैं अपने पेज की बात करूँ, यहाँ से इसका यूजर नेम क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप साइड पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा है बटन के लिए। इसके बाद अगर आपने इसकी प्रॉपर आपने कनेक्ट करना है तो एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक सो इस पेज पे मुझे लिमिटेड है, बल्कि है ये आपको नजर आ रहा है इंस्टाग्राम और यहाँ पे व्हाट्सएप भी आ रहा होगा। आपने पेज सेटिंग्स पे जाना है, पेज सेटिंग्स पे जाके आपने इंस्टाग्राम पे जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके यहाँ से आपने अपना जो भी अभी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है तो आप यहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आपको बटन शो हो रहा है, यहाँ से आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं और यहीं पे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली ओके। किसका लिस्टिंग में बताता हूँ। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया है। ये ऐसे आप कनेक्ट करके आप दोबारा डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो ऐसे यहाँ से हो जाएगा, साथ में यूजर नेम भी डाल दीजिएगा। अच्छा, पहले मुझे यूबीएल वर्चुअल बेस कार्ड के थ्रू ऐड टर्न करता था, इस बार थोड़ा इशू आ रहा है, न्यू वेस कार्ड्स कनेक्ट नहीं हो रहे, कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट रहेगा? सेकंड क्वेश्चन, कुछ टाइम व्हाट्सएप वाले एड्स अप्रूव नहीं होते, इसका कोई सोल्यूशन? यार आपका पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, यूबीएल के वेस कार्ड जो होते थे वो आज से कुछ साल पहले चलते थे, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा कराया था, उसके बाद मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बेसिकली आई एम पार्ट एसीसी क्वालिफाइड, तो एसीसी के जब पेपर्स दे रहे होते हो ना तो आप अपना जो पेमेंट करते हो वो आप या तो आप अपने इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, उनको पाउंड्स में पैसे देते हो तो वो आप पे कनेक्ट करते हैं, या आप वेस कार्ड होता था यूबीएल का, आप उससे ट्रांजेक्शन करते थे। तो जो यूबीएल का वेस कार्ड था ना वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता था, 16, 17, 16, 15 इस तरह की बात है। लेकिन अब एचबीआई का कार्ड है, वो हर जगह भी यूज होता है, तो एचबीआई इज द बेस्ट। अच्छा, सेकंड इधर क्वेश्चन है अप्रूव नहीं हो रहे ऐड। देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, जो कुछ रूल्स होते हैं जो फेसबुक के फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वो नहीं करोगे तो फेसबुक ऐड अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, हो गया, और वो आपकी नीच के हिसाब से होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज और बता देता हूँ। आप कहाँ पे काम कर रहे थे? हाँ, मार्केटिंग एजेंसी। आप भी मार्केटिंग का काम कर रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो फिजिकल कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा हो? आप
कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। देखो, दो चीजें याद रखना, प्रोडक्ट बेचना आसान है बजाय सर्विसेज के, ठीक है? सर्विसेज बेचना मुश्किल है। मैं एज आपको आउटसाइड दिस वर्ल्ड आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो क्यों? सर्विसेज जब तक के आप उसके सर्विसेज का आप कोई ग्राफिकली शो नहीं कर सकते, आप उसका इंटरफेस बस दिखा दोगे, आप उसको इतना ग्राफिकली शो नहीं कर सकते जितना आप प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। ऐसा है कि नहीं? आप मुझे बताएं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप कहते हैं मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपनी जो मार्केटिंग सर्विसेज है वही है ना, आप एड्स रन करेंगे, स्ट्रेटजी मेड करेंगे, ऐसी एड्स रन होते हैं, स्ट्रेटजी चलती है, कैंपेन चलती है, वो आप दिखाएंगे तो नहीं ना? आप अपनी स्ट्रेटजी कभी बताएंगे किसी को? अगर आप बताएंगे तो फिर आप जो बेच रहे हो तो आपको चला गया फॉर्मूला जो आपका है। ऐसे ही है ना, सर्विसेज में टेस्टिमोनियल्स का, वर्ड ऑफ माउथ का ज्यादा रोल होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट को देखो, एक चीज है ना, आपका फर्ज करो इनकी कोई इक्विपमेंट्स है, ठीक है? इक्विपमेंट्स को ये अच्छे तरीके से शो करेंगे और अच्छे तरीके से मार्केट करेंगे तो बंदा है वो एकदम ले लेगा। क्यों? क्योंकि जिसको एड शो हो रहा है वो जरूरतमंद है, उस चीज का वो नीडी है। ऐसे ही है, लड़कियों की बात करते हैं, मेकअप हर रोज जरूरत होती है, ऐसे ही है। अब मैं खासतौर पर लड़कियां बालों का भी बहुत ख्याल रखती हैं, मैं अपना जीके हेयर का एड लड़कियों को दिखाता हूँ और लड़कों को दिखाता हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली लड़कियां 90% बाय कर लेंगी, ठीक है? उनको प्रोडक्ट ट्राई करने में कोई मसला नहीं होगा, बजाय उसके कि वो किसी सैलून में जाकर वो ट्राई करें। एम आई राइट? आप कॉस्मेटिक कोई चीज बाय करके ट्राई कर लेंगे बजाय इसके कि आप कोई सर्विस चाहते हैं। ऐसे ही है सर्विस, आप ब्यूटी सैलून में जाती हैं तो आप सबसे पहले क्या करती हैं, मतलब किसी भी ब्यूटी सैलून में जाने से पहले क्या करती हैं? रिव्यूज भी पढ़ेंगे। आप क्या करें? ऐसे ही है, रिव्यूज आप प्रोडक्ट में भी पढ़ते हैं, रिव्यूज आप सर्विस लेते भी पढ़ते हैं, लेकिन जितना आप कॉन्शियस किसी पार्लर में जाने से होते हैं उतना आप प्रोडक्ट जाने से नहीं होते, ठीक है? दराज पे आप फेसबुक शॉप पे आप कोई ना चीज बाय कर लेंगे जल्दी से, या फिर आपके पास पैसे पड़े होंगे, और सर्विस में जाने से पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। ये फर्क होगा सर्विस में। सर्विस में आपको लोगों को अपना जो सर्विस है ना वो देने के लिए आपको उसको लत लगानी पड़ती है, समझ रहे हैं? अब मैं अगर कोई सर्विस अपनी दे रहा हूँ, मैं अब फर्स्ट करें डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको सबसे पहले कहा था, मैंने अपनी सबसे पहले सर्विस फ्री दी उस सैलून को, इसलिए दी थी ताकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए चीज मिल जाए और उसको मेरे पे ट्रस्ट मिल जाता है। आपको अब तो इंटर्नशिप्स आ गई हैं डिजिटल मार्केटिंग की, बैक इन 17-18 पिंडी इस्लामाबाद में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन उस तरह नहीं थे जो आज, जो कोविड के बाद जो लोग अवेयर हुए हैं, क्योंकि इन कोविड एवरीथिंग ऑनलाइन चलेगी, ई कॉमर्स को बूम मिलेगा, ठीक है? तो अब लोग, अब यहाँ पे देखो जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो प्रेफर कर रहे हैं यार हमें फिजिकल क्लास मिल जाए, हम जाके ट्रैवल करें। कुछ होते हैं जैसे मैं हूँ, बताते खुद, मैं प्रेफर करता हूँ जाके क्लास लेना बजाय इसके वर्चुअल क्लास लेना, ठीक है? हर किसी की अपनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं मैं वो प्रेफर करता हूँ घर बैठे लेना बजाय इसके जाके लेना, तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। तो सर्विसेज को बेचने के लिए आपको फ्री, ये टिप है आपके लिए, ठीक है? किसी ना किसी को आप स्टार्ट में, बिजनेस के शुरू में आपने किसी ना किसी को देना होता है कुछ ना कुछ,
जाके आप लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट कोई क्लाइंट हाथ में लगता है, और जब आपका एक दफा क्लाइंट हाथ में लग गया फिर आप लोगों की मौज है। जी जी बेस्ट सर्विस है। जी उसके पास कोई बात नहीं है, अगर एक बंदा उसके पास एक चीज खरीदनी है तो वो नजर आ रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट है वो उसको बेचना चाहता है, तो वो सबको नजर आएगा, इसलिए वो उसको चेक करेगा, यदि उसकी क्वालिटी चेक करेंगे तो उसने देख लिया बस लेंगे। लाजिम है वो उसको भी चेक करेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसके नीड सब कुछ वो देखेगा। तो अगर मैं एक बेस्ट सर्विस दे रहा हूँ और जो सबसे टॉप है, तो आया मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट में रखूँ और एक सर्विस में रखूँ, तो अगर एक चीज में बेस्ट दे रहा हूँ, वो दोनों में से कोई भी तो लोग लाजिम मैंने ये नहीं कहा कि लोग नहीं जाएंगे, मैंने आपसे क्या उसको बेचना मुश्किल है, सर्विस इजीली चली जाती है। आप हो सकता है आप अपनी जगह पे राइट हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आप क्योंकि मैं सास कंपनीज में डील कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो बेच रही होती है, ठीक है, मैं उस लिहाज से बात कर, मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो मैंने खुद बनाया है, वो चीज़ों को ऑटोमेट करता है, ठीक है, वो मैं इस लिहाज से सर्विस की बात कर रहा हूँ। मेरे उस सर्विस है ना, बेसिकली मेरी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा चीजों को सर्विस आसानी करने के लिए एज कंपेरेटिव टू प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो इसलिए डिफिकल्ट होता है, आप उसको शोकेस, आप सर्विस को शोकेस कैसे करोगे? सर्विस आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है ना, आप उसके लिए अपनी दुकान कोई भी ऑफिस तैयार करोगे, वो ज्यादा करोगे, मैं आऊंगा, मैं पहला कस्टमर हूँ, मुझे कैसे बेचोगे? सबसे पहले यही मैं आपको आप यही आप मैं सबसे पहले आपको नीड आप किस पर्पस से है, मैं इस सारे को स्किप कर दें, नीड होगी, सब कुछ हो गया, मेरी जेब में से पैसा निकालना सबसे चीज है ना इम्पोर्टेंट। किसी की जेब में से पैसा निकालना सबसे मुश्किल तरीन काम है, मेरी जेब में से पैसा कैसे निकलेगा? यही जो मेरा एम है वहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको दिखाऊंगा। ये मेरा प्रेजेंट में जो मेरे पास में जो मैंने की है ये काम, यदि क्लाइंट जो मेरे पास पड़ रहे हैं, जो मेरा काम है, जो मेरा टीम है, उनकी सबकी एक डेमो आपके सामने रखूंगा कि ये चीज है। दूसरा मैं रखूंगा कि अगर आप इस तरह करते हो, एग्जाम्पल दूंगा सिंपल, मैं आपसे कह रहा हूँ वो चीज आपके पास, मैं पहला कस्टमर हूँ, वो सारी बातें ठीक है, आपको ये मेरा ग्राफिक डिजाइनर है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ये है, इसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा ना, तभी मैं इस पर यकीन करूंगा। ऐसे ही है सर्विस में, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, प्रोडक्ट में इतना मैटर नहीं करता, समझ रहे? ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। बाकी और अगर सर्विस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, प्रोडक्ट तो कोई चीज फिजिकल ले रहे हो, दे रहे हो, सर्विस क्या है? फर्स्ट बोलो एक पेंटर है, सिंपल एग्जांपल पेंटर की ले लेते हैं, पेंटर कोई चीज बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सैलून सर्विस दे रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर, राइडर, ये सारी चीजें हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। सर्विस एक दफा स्टार्ट हो जाए फिर तो वो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको जंप देने के लिए थोड़ी सी टेक्निक और स्ट्रेटेजी चलती है, तो आपको वो करना जरूरी है। ये भी अभी ऐड चल रहा था ना, ये बात ऐसी होती है। तो अच्छा, कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा, इन्होंने पूछा है, और सर अगर स्टिल इंस्टा पोस्ट ना शेयर हो रही हो एफबी पेज पे, देखें, दो चीजें होती हैं, आप या तो अपनी पोस्ट को शेयर जब कर रही हैं तो आप इंस्टा से अगर कर रही हैं तो आपका नीचे बटन लगा होगा इंस्टा में, फेसबुक का, ट्रम्बलर का, और एक दो होते हैं, आपने वो बटन ऑन करना है अगर आप इंस्टा से कर रही हैं। अगर आप फेसबुक से कर रही हैं तो आपने यहाँ पे जाना है,
पब्लिशिंग टूल्स है, पब्लिशिंग टूल्स में आपने जाना है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आप मेटा पे चले जाएं और यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पे चले जाएं। ये पब्लिशिंग टूल्स पे पहले ऐसे ही शो करता था, ठीक है। क्योंकि मेरे दोनों पेजेस कनेक्टेड हैं तो मैं यहाँ से इसको टिक करूंगा। जब मैंने यहाँ से टिक कर दिया तो अब मैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट शेयर यहाँ से पब्लिश बैक स्केड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कर सकती हैं इस जगह से। और एक चीज याद रखना आप लोगों के लिए भी है, इंस्टाग्राम पे कभी आप वेबसाइट का लिंक कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन पे ना देना, क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होता, ठीक है। जब वो क्लिकेबल नहीं होगा तो फायदा नहीं है उसका, ना वो कॉपी होता। ऐसे ही है ना, इंस्टाग्राम पे कभी कॉपी करके देगा जो टेक्स्ट होता है कैप्शन पे नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ हम तो गरीब बंदे हैं, हम आज एक बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो कॉपी नहीं होता तो वहाँ पे हाँ जब आप बटन लगाएंगे, ठीक है, अक्सर ऐड देख रहे हो तो नीचे एक छोटा सा एक स्ट्रिप टाइप सी आता है जहाँ पे लिखा होता है सेंड मैसेज, गो टू प्रोफाइल, विजिट वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो लिंक डालने की जरूरत नहीं, हाँ नंबर लिख लो, नंबर का ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, नंबर आसानी से टाइप हो जाए। लेकिन यूआरएल क्योंकि लेंथी होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा ये चीज आपको समझ आ गई है तंजीला? अच्छा बटन ऑन किया है नहीं होता, इसका मैं फिर आपको बाद में आराम से बताता हूँ। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, उसको देख लें। सर प्लीज गाइड अबाउट प्राइसिंग फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज management plus providing content 12 posts per month and how should we do pricing in management। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि भाई हम प्राइसिंग कैसे करें। देखें जी, आपको वही बात है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको पहले टेस्टिमोनियल्स चाहिए, ठीक है। प्राइजेस कॉम्पिटिटिव है, आपको पता है 3000 में भी लोग आपको वेबसाइट बना के दे रहे हैं, एक लैंडिंग पेज, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत है, तो आपकी अगर सर्विस अच्छी है, आप सबसे मैं आपको बेस्ट जो आपको दूंगा एडवाइस वो यही दूंगा कि अभी हम यहाँ पे जो मैं आप सबको एक सेशन दे रहा हूँ इसके आपने पैसे दिए, आप आए यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करने, आपको पसंद आएगा आप आएंगे, आपको नहीं पसंद आएगा आप कोई और इंस्टीट्यूट देखेंगे। ऐसे ही है, यही काम अपने कस्टमर के साथ करिए। उसको आपने 1-2 दिन का ट्रायल लेना, उसको बताना है कि मेरी सर्विसेज कैसी हैं। जब उसको आपकी सर्विस पसंद आ जाए देन नेगोशिएट, नहीं पसंद आती ट्राई टू ड्रैब है, उसको आप ऑफर दे देते। देखो सर्विस अच्छी होगी तो वो आएगा, नहीं अच्छी होगी तो वो चला जाए। दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच यू शुड फोकस ऑन। और प्राइस तो यार मैंने एक ऐड चलाने का $100 भी लिया हुआ है, $150 भी लिया हुआ है एक ऐड चलाने, और एक ऐड चलाने का मैंने $5 भी लिया। जिस तरह क्लाइंट है उस तरह से आप उसको डील करें, ठीक है। एक क्लाइंट है बेचारा शॉपकीपर है, उससे आप ले सकते हो अपने पैसे? नहीं ले सकते। और एक छोटी सी एडवाइस ये भी है कि कभी कभी किसी इंसान की एज एन हेल्प सर्विस फ्री कभी नहीं देनी, सर्विस के पैसे देने। आपकी सर्विस कभी देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री केक, ठीक है, ये समझ लो बात, कोई चीज फ्री नहीं है। आप सर्विस में डिस्काउंट दे सकते हो जो नीडी बंदा, ठीक है। दुआ का पता है ना, दुआ असर करती है इंसान को, ठीक है। जो नीडी है हु लुक्स के यार इसकी अगर मैं हेल्प कर दूं किसी भी तरीके से, आई गेट द बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। और हो सकता है आपकी वो छोटी सी शॉप वाला 10 साल बाद एक एम्पायर खड़ा किया हो तो वो आपको याद रखेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कमर्शियल मार्केट
कौन कौन किसने विजिट किया हुआ? कमर्शियल मार्केट में रिफ्रेशमेंट किसने देखा हुआ? ठीक है, रिफ्रेशमेंट की बैक स्टोरी किसको पता है? किसी को नहीं पता। मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ पे रहता हूँ कमर्शियल मार्केट में, डी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। तो जो ये था रिफ्रेशमेंट वाला, ये पार्क है जहाँ पे पहले अब वॉशरूम पार्क के अंदर है, इसके थोड़ा सा साथ करके यहाँ पे वो रेडी लगा, ठीक है, और रेडी पे वो समोसे बेचता था, ठीक है। और वो इतनी पुरानी बात नहीं है, 30 साल पुरानी बात होगी या 25 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। वो वहाँ पे रेडी लगा था। आज उस बंदे के 1 2 3 4 5 प्लाजा हैं, ठीक है, 5 प्लाजा हैं, वो भी मेन कमर्शियल मार्केट के कॉर्नर पे, ठीक है। और वो जो जगह है वो उसकी वर्ड्स अरबों में, ठीक है। तो दैट इज द मेन थिंग, अपनी सर्विस को बेचते हुए इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। और प्राइसिंग यार आप अपनी लिहाज से कर लो, जैसा कस्टमर है वैसे ही मैंने आपको बता दिया, आप वैसे कर सकते हो। सर एडवाइज मी टू कट परसेंटेज इन एड्स बजट सर्विस चार्जेस और शुड आई चार्ज सेपरेटली? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ज जो आपने करना है ना ऐड का, वो सेपरेट करना है, अपने बजट में नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने सर्विस, अब कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आपको कहता है कि मैं आपको 30,000 दूंगा, महीने की 5 पोस्ट कर दो, मेरी मैनेज कर दो, और इसको वो भी करना है, आपने मार्केट भी करना है, कैंपेन भी रन करनी है। आपने कहना है सर आप 100 रुपये दें या आप 1 लाख रुपये दें, जितने पैसे देंगे मैं उतने पैसे लगाऊंगा, मेरी सर्विस मेरी मैनेजमेंट की है, मार्केटिंग अगर आपने करानी है वो आपका अपना बताओ, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो यहाँ पे भी हैं ऑनलाइन, उनका भी क्वेश्चन हो? लिस्टिंग प्रोडक्ट्स की आपको मैंने कहा उस दिन बताया था, शॉप से शॉपिफाई ऐड पूरा कनेक्ट करना सिखाया था, प्रैक्टिस की थी। यही मसला है ना, देखो मैं आपको जितनी मर्जी चीजें सिखा दूं, जब तक आप वो चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वो मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर दोबारा, लेकिन वो लैपटॉप से होगा, लैपटॉप किधर है ना, वहां से करना है। अच्छा, ये हो गया। एनीथिंग, एनीवन? जी, सारों क्वेश्चन करने चाहिए, आप करें। असल में सब जिस तरह हम लोग पेजेस की सेव करते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह हम सोशल मीडिया की जो पेजेस एसईओ क्या मतलब है? सेटअप करना प्रॉपर तरीके से, एसईओ फ्रॉम द वर्ड क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या मतलब होता है? ये होता है कि कोई चीज, कोई क्वेरी, कोई लफ्ज, कोई कीवर्ड आपसे रिलेटेड अगर सर्च आ रहा है तो यू शुड बी एट द टॉप, ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैं बताता हूँ कि मैंने ना एक काम किया, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़ी सी लिखते हैं बेस्ट स्कूल्स इन रावलपिंडी, ऐसे ही वो चीज सर्च करेगा, टॉप स्कूल इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मुझे डोमेन मिल रही थी बेस्ट स्कूल्स इन रावलपिंडी, ठीक है। अब मेरी यूआरएल ही मेरी डोमेन, मतलब मेरा जो कीवर्ड है वही मेरी डोमेन है, मैं एज इन आपको दूसरी तरह बता रहा हूँ। तो जो मैं यूआरएल में लिखूंगा और थोड़ी बहुत मैं एसईओ कर दूं, ठीक है, तो मेरी साइट तो टॉप पे आ गई ना। इसी तरह यहाँ पे आप कैसे करते हो, ये आपको सर्च बार नजर आ रही है, ये फेसबुक का सर्च इंजन है। फेसबुक पे फर्स्ट करें, क्या लिखते हैं, कुछ भी बताओ। First Institute for Rights.
आइल्स का लफ्ज मैंने यूज किया, यहाँ पे आइल्स वाले आगे सारे, आइल्स इन इस्लामाबाद, आइल्स आइल्स प्रिपरेशन, ये ऊपर ग्रुप्स आ गए, ये नजर आ रहा है, ये ऐड है। जिस चीज के ऊपर स्पॉन्सर लिखा हो ना वो आपका ऐड चालू है। अब मैंने आपको पहले कहा था क्रॉजल्स का, आपने कहा था नहीं पता, ये होते हैं क्रॉजल्स। ठीक है, ये थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और आप इसको आम ये बूस्ट करने से नहीं बना सकते। आप जब प्रॉपर कैंपेन मेटा एड्स मैनेजर्स में बनाते हो तब आप ये क्रिएट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आप कह रहे हैं सर्च कैसे होता है, ये देखो, बिगिन योर जर्नी टू यूके विद ब्रिटिश आइल्स रजिस्टर टू द, और ये अब हुआ क्या है, ये कौन सी एकेडमी है, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। एड्स जब आप बिल्ड करते हैं ना, इसकी थोड़ी आप एल्गो समझ लें, एल्गोस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपके आता है एड क्वालिटी, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ पीपीसी का। पीपीसी का पता है आपको, पेपर क्लिक, ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे दे रहा हूँ। और वैसे भी जनरली आपको बता ऐड की परफॉर्मेंस के लिए, ऐड की क्वालिटी, ऐड की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और आपका जहां पे आप अपने ऐड को लेके जा रहे हो, लैंडिंग पेज है जो भी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चीजें अच्छी है, आपका ऐड आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्यादा देखेंगे। इसके ग्राफिक्स देख रहे हैं, ग्राफिक्स कैसे हैं, अट्रैक्टिव है, अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं रुक रहा हूँ यार, इसके अच्छे हैं, ठीक है, तो ये भी चीज आपकी काउंट करती है, क्रिएटिव्स। अच्छा, उसके बाद ये पेजेस आ गए हैं, बेस्ट। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी अपने यूआरएल के बारे में कि मैंने नाम से वही ले ली, ये नाम देख रहे हो, बेस्ट आइल्स एंड लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट इन रावलपिंडी पाकिस्तान, वही पूरा कीवर्ड उठा के इसने यहाँ पे दे दिया। ऐसे ही है ना, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आइल्स लिखा था ना हमने, तो बेस्ट आइल्स आ गया, इंस्टीट्यूट भी आ गया, ये चीज होती है। अब ये बाकी जो पोस्ट आ जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसे होती है सोशल मीडिया। और हैशटैग्स, हैशटैग्स बहुत रिलेट करते हैं आपकी पोस्ट से और आपकी जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये आपकी नीच पे डिपेंड करता है, आपकी नीच जैसी होगी वैसे ही हम उसको कर देंगे। अब मेरा बिजनेस का नाम है स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो पाकिस्तान, और मैंने इसका हैशटैग भी बनाना है ताकि लोग जब स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो पाकिस्तान को सर्च करें तो मेरा ही आए, तो मैं इस पूरे को हैशटैग में बनाऊंगा। छोटा तो नहीं कर सकता, या स्टार्टअप अलग करूं, बिजनेस अलग करूं, ब्यूरो अलग करूं, तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब मैं बिजनेस लिखूंगा तो बिजनेस में अलग कोई आ रहा होगा, मेरी शायद आ गई, मेरी स्पेशल नीश तो नहीं आएगी ना, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि जो हैशटैग हम यूज कर रहे हैं, अगर हम अपना हैशटैग बनाते हैं तो अभी अगर मुझे इसकी उनकी जरूरत, ये ना मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम 30 दे रहा है, क्या दे रहे हैं, 30 नंबर, ठीक है, है हैशटैग्स की बात करें जी, तो बेहतर अगर ये है कि मैं वहां पे अपने हैशटैग का वो हैशटैग, देखो हैशटैग्स जो होते हैं ना वो आप सिर्फ अपने बिजनेस के नहीं डालते, वो ओवरऑल डालते हैं। अब फर्ज करो आपका बिजनेस है ना कंसल्टेंसी का, तो आप अपने हैशटैग्स में जितने आपने हाई वॉल्यूम पहले सर्च करने हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना हैशटैग डालोगे तो आपको नीचे वॉल्यूम भी शो कर रहा होता है,
7.1 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा ना आपका, उतनी ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगी उस ऑर्गेनिकली। ठीक है, जो मैक्सिमम होते हैं वो आप 10 से 15 यूज करो। Sir, how to persuade them to work with even they don't know about marketing and don't want to talk about it? Or sometimes they do listen to you but don't respond back. Is there anything to make your customer? What should we tell them? Sir, hashtag copy paste करने से कुछ होता है या नहीं? अच्छा, आपका पहला है कि अपने क्लाइंट्स को कैसे वापस लेके आए। तो बात यह है कि अगर किसी बंदे को किसी क्लाइंट है ना आपका, जो चीज़ एक दफ़ा आपके पास आया है, आपने उसे क्वेरी ली है, तो वो आपका क्लाइंट बन सकता है फ्यूचर में। लेकिन एक बंदा अगर उसने साफ इनकार कर दिया ना, तो वो उसका फायदा नहीं है उसके पीछे जाने का, वो आप उसको तंग करोगे। हाँ, अगर उसने इनकार नहीं किया तो आप उसे ऑफर दे दो। Best solution for grabbing a client is to give him an offer, to give him a free trial or free service, extra service आप दे सकते हैं। तो आप उसको ऐसे परस्यू कर सकते हैं, वरना एक क्लाइंट को बार बार उसको मैसेज करना जब वो नहीं चाहता मुझे करना, तो उसको ना करें। फाइंड अनदर क्लाइंट। हैशटैग कॉपी पेस्ट, हाँ हैशटैग कॉपी पेस्ट करें आप, जो हाई वॉल्यूम है वही आप करें। बाकी सारों को मेरे ख्याल से कोई पूछता नहीं है। मार्केटिंग सीखनी चाहिए सोशल मीडिया में? पहले तो सोशल मीडिया सीखना चाहिए। सोशल मीडिया आएगी तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आएगी। देखो, डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सब कुछ, सब चीजें सीखते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप सोशल मीडिया स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगा। स्टार्ट करने के बाद अगर आप एक स्टेबल हो जाते हैं, सर 1-2 महीने की बात नहीं है। अपने काम सीखिए, हम्म फिर आप ग्रोथ में चलते हैं, फिर आप स्टेबल हो जाते हैं कि आप अपनी इनकम से। देखो, 2 महीने में तो मैं आपको ये नहीं कहता कि 2 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। 2 महीने में कोई टाइम नहीं है। मिनिमम आपको 6 महीने लगते हैं कंप्लीट हैंड्स ऑन करने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट एड सेटअप कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। 6 महीने तो मिनिमम है। ठीक है, इसको प्रॉपर सीखने के लिए इसमें 1000 चीज़ें ऐसी आएंगी जो अब रोज़ नहीं होंगी, रोज़ नहीं होंगी। तो वो आप सीखते हुए आपको 6 मंथ्स मिनिमम लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे फसीब भाईजान है, पिछले हफ्ते इनको बताया था सारा, कैसे लिस्टिंग करते हैं, शॉपिफाई ऐड कैसे कनेक्ट करते हैं, एक एक लिस्टिंग कैसे करते हैं, भूल गया ना, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, तो जब आप ये सीख लो, ठीक है, आप जितने पैसे यहाँ पे आपका कोर्स बन रहा है 30,000 का, ठीक है, स्टाइपेंड आपको इंटर्नशिप पे मिल जाएगा 15-20 हज़ार की, 2 महीने के अंदर पैसे रिकवर। ये वो है जो जॉब नहीं कर रहे। अगर जो जो जॉब कर रहे हैं और जिनको कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है तो उनका 1 महीने में पैसे पूरे। ठीक है, तो ये हो सकता है। आप पहले 6 मंथ्स लगाएं एक चीज को। देखो, 4-5 कश्तियों, बल्कि 2 ही कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। आप हर चीज में हाथ डालोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक चीज पे मास्टर करो, प्रैक्टिस करो, हाथ पूरा आ गया, बैठ गया, समझ आ गई फेसबुक एड्स क्या होते हैं, फिर पेपर क्लिक पे आओ, आपको समझ आए पेपर क्लिक क्या होता है, CTR क्या होता है, बीच में जो जो चीजें आती हैं, इम्प्रेशन क्या होता है, ये बाकी सारी चीजें आ गई। एड अच्छा कैसे परफॉर्म करता है, ऑटोमेटेड बिट से, मैनुअल बिट से, उसके बाद और भी काफी सारी चीजें आती हैं। वो जब आपके पास क्लियर हो जाए, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ, ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाओ, SEO की तरफ जाओ, SEM की तरफ जाओ। लेकिन हर एक चीज को प्रॉपर सीखो, दरमियान में छोड़ोगे तो कोई कुछ नहीं हो सकता। फिर वही है, ना आगे गिरोगे ना पीछे गिरोगे। ये चक्कर है इसकी। सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या मतलब, किस तरह रिक्वायरमेंट्स?
यार सोशल मीडिया के लिए ना डिवाइस ऐसी होनी चाहिए स्टार्ट में आपके लिए जो चलती हो। हाँ बस, आपने कोई सॉफ्टवेयर से तो काम करना नहीं है, ऐसे ही है। आपने तो नेट नेट की स्पीड होनी चाहिए, डिवाइस भी अच्छी सी होनी चाहिए। 15-20 हज़ार रुपए की डिवाइस ले लो तो स्टार्ट करो, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। हाँ मेरा ऐसा काम है कि मुझे ना वो करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम मेरे पास टैब्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, मतलब 35-40 टैब्स मेरे यहाँ पे सामने ओपन हो गए, ठीक है। अब उसके लिए मुझे रैम और एसएसडी चाहिए होती है, बाकी तो आप छोटे से क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप छोटे, मैं वो कह रहा हूँ छोटे से छोटे 10-15 हज़ार के सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। जब देखो पैसा इन्वेस्ट ना करो उस वक्त तक जब आपका पैसा रिटर्न नहीं आना शुरू होता, ठीक है। जब आपको रिटर्न आना शुरू होता है आप कहते हो मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो फिर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। anyway, अच्छा आप दोनों का इंट्रोडक्शन पीछे से हुआ था, आपका नाम, साथ क्या करते हो? ग्राफिक डिजाइन करते हो? कब से कर रहे हो? 4 मंथ हुए हैं। जॉब कर रहे हो? तो ये डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से आ गया, सोशल मीडिया में? अच्छा, तुम्हें बड़ा फायदा होगा, तो तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है, साथ में तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख लो, तुम्हें तो फायदा ही फायदा है। तुम्हारी तो चारों उंगलियां घी में सर खड़ाई हो गई। हाँ अच्छा, हाँ वो अच्छी बात है, ये सीखोगे तो तुम्हें तो कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, तुम ग्राफिक डिजाइनर भी हो जाओगे, वीडियो एनिमेटर भी हो जाओगे, उसके बाद कहोगे सर मैं मैनेज भी कर देता हूँ आपका। अच्छी चीज़ है। आप सॉरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो हाँ आपके लिए भी बढ़ सकता है जॉब। आप सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये वो अच्छी बात है कि मैंने देखा कि जो बंदा बिजनेस अपना स्टार्ट करने लगा है और वो खुद सीख रहा है, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है जो चीज़ आपको खुद आती है ना, तो कोई अगला बंदा आपको आके चूना नहीं लगा सकता, ठीक है। अगर आप एक माइंडसेट से बैठे हो ना बिजनेस करने के लिए और वो आपको चीज़ हाथ से नहीं आती है, खुद नहीं कर सकते हो, तो वो आपको कभी ना कभी लग सकता है, ठीक है। तो आपकी भी चीज़ अच्छी है। अब ये जो बिजनेस कर रहे थे दैट इज नोन एज बी टू बी बिजनेस, पता ना क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, ये अपना बिजनेस जनरेट उठाया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके अपना माल सप्लाई कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे जो बी टू बी भी होंगे, जो प्रोडक्ट और सर्विस बी टू बी भी जा रही है, और वो ऐसी भी जो बी टू सी भी जा रही है। तो अब ये क्या करेंगे, ये पहले बी टू बी में थे, अभी बी टू सी में आ रहे हैं। मतलब ये पहले सिर्फ बिजनेसेस को सपोर्ट करते, गवर्नमेंट के ऑफिस को दे रहे थे अपना इक्विपमेंट, अब ये कह रहे हैं कि हम मैं लोकल्स को भी दूँ, ठीक है। तो दोनों तरह की मार्केटिंग आपकी हो सकती है थ्रू सोशल मीडिया, ठीक हो गया। सर क्लास जो है इट्स ऑफ 1.5 आवर्स, सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे में आपकी क्लास होगी, वीकेंड्स पे होगी, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है। और सैटरडे संडे को आप लोग भी फ्री होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी फ्री होते हैं, तो सारों के लिए आसानी होती है। सॉरी मैंने पूछा था आप भी जॉब करते हैं? आप भी जॉब कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? टीचिंग कर रहे हैं। अभी अभी आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं और अभी आ रहे हैं। आप पता है क्या कर सकती हैं, आप ये सीख के आपको दो फायदे होंगे। आपने इंग्लिश में किया ना? यस, आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, आपको एज ये होगा, अगर आप ये सीखती हैं
तो आप तो एक सोशल मीडिया मार्केटर हो गए। उसके बाद आपने क्योंकि यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो है आप इन इंग्लिश, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यू हैव टू बेनिफिट्स। अच्छा, आपने पहले की हुई है, तो मैं सारों को मैं आपको एक अपनी छोटी सी एक टिप भी कह सकते हैं, आप उसको लाइफ लेसन भी कह सकते हैं। मैंने अपना जो कोर्स मतलब जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरा एक मोटो था कि मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लेने, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद। तो मैंने स्टार्ट किया था होम ट्यूशन, और होम ट्यूशन मैंने घर में स्टार्ट की, और घर में स्टार्ट करने के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट। मैंने 6 महीने पढ़ाया, मेरे पास आई वॉज इन सेकेंड ईयर एट दैट टाइम, ठीक है। मैंने बीए वाले को इंग्लिश पढ़ाई थी, ठीक है। अगर कोई चीज कर सकते हो ना, अगर हो सकती है तो पीछे मत हटो, करो उसको, ट्राई लाजमी दो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो दूसरे के, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खुद मतलब करना पड़ता है सीखने के लिए। तो ट्राई करो और सीखो, क्योंकि अब जो आने वाला दौर है वो स्किल्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है। आप बैंक में होते हैं, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस खुले हुए हैं ना, तो ये डिग्री आपसे पूछी, डिग्री की, तो कहेंगे हाँ की भी है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काम आता है कि नहीं आता। काम आता है तो शायद तुम्हें रख ले थोड़ी कम सैलरी पे। डिग्री है, काम नहीं आता, वो कहेगा भाई जी मैं आपको नहीं। क्यों? क्योंकि उस आप मुझे बताया, आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे, एमबीए क्वालिफाइड विद नो एक्सपीरियंस रखेंगे? एक सेकंड ईयर किया हुआ विद 10 इयर्स और 5 इयर्स एक्सपीरियंस रखेंगे उसको? डिग्री उसमें की हो या जाता है, काम आता है। ये मेंटालिटी जा रही है, आपका डिफरेंट है। आपकी जो अप्रोच है ना, वो मैं समझ रहा हूँ आप किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है, आपका बिजनेस मॉडल अलग है। आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, ये वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हर किसी का अपना होता है, लेकिन आज लोग स्किल्स मांगते हैं, ठीक है। जी 4 साल पहले सर इलेक्शन को डेवलप करने उसको ईएमआई ने एक्वायर किया फिलिप मॉरिस ने। तो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किए, डिग्री बेस पे कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी काफी उनका ब्रांड बैक गया मार्केट, क्योंकि उन्होंने इनएक्सपीरियंस डिग्री होल्डर्स थे लेकिन इनएक्सपीरियंस। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में ना मामला ही गलत है। वो इसलिए गलत है कि हमारा माइंडसेट ये बना होता है कि हम मैट्रिक करेंगे आगे चल रहा है, सेकेंड ईयर में जाते हैं आगे चल रहा है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें वो यूनिवर्सिटी के जो 4 साल होते हैं ना, हमें ऐसी में गुजारते हैं या टेंशनों में गुजारते हैं, ठीक है। वो जो सेकेंड ईयर के बाद का टाइम होता है ना, हमें उस टाइम ही मार्केट में चले जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स, और जो भी आप कह सकें, मुझे गाइडेंस जो मिली है, मैं सेकेंड ईयर के बाद ही मार्केट में घुस गया था। मुझे आज के जो मेरे ग्रेजुएट्स दोस्त हैं, ठीक है, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह टेकिंग मोर सैलरी देन देम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिग्री के पीछे लग गए, मैं डिग्री प्लस मार्केट में था, समझ रहे हैं? यस। तो मार्केट में जाओ, छोटा मोटा काम पकड़ो, मार्केट का अंदाजा होगा, मार्केट क्या है, मार्केट कैसी है। ना सिर्फ मैं लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी कहता हूँ, जाओ ऑफिस में इंटर्नशिप करो, ताकि तुम लोगों को दुनियादारी का पता लगे, माहौल कैसा है बाहर, सब कुछ आप लोगों को अंदाजा होगा, ठीक है। तो बाय अर्ली स्टेजेस अगर ये काम होता तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ कर रहा होता, या फिर अपना बिजनेस कर रहा होता, कहीं पे जॉब कर रहा होता एक्सपीरियंस के साथ, तो ये चलता रहा। जी ये क्या कह रहे हैं? Sir, I'm doing job on Saturday is not off. What would be the timings? I'm already enrolled in NCA for graphic designing, but I also want to learn digital marketing, social media marketing. NCA classes for Thursday, Friday, Saturday, 3 दिन 6:30. ठीक है, आपकी क्लास 6:30 पे है, हमारी जो टाइमिंग होगी वो 3 की होंगी, तो आप मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि दिन को
12 से 2 इस तरह या 2 से 4 इस तरह की टाइमिंग होंगी, वो आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 6:30 पे होगी जो हमारे टाइम डिफरेंट है सैटरडे संडे को। 2 से 4 हो गई है next week। 2 से 4 होगी है, हाँ तो 6:30 है तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि चीज़ें सीखें, अपने से जो छोटे आ रहे हैं फील्ड में, जो मैट्रिक कर चुके हैं, जो बाकी कर चुके हैं, तो उनको बोले कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाए। ठीक है, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो करे, जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो करे, जिसको कोडिंग में, वेब डेवलपमेंट में, अमेजोन में, कितनी फील्ड है जिसमें यूआई यूएक्स है, और उसके बाद कोडिंग में भी 1000 चीज़ें हैं, जावा है, नोड है, एचपी है, और 1000 चीज़ें हैं। तो जिसका जो सा दिल है वो सीखो। यूनिवर्सिटी में जाके चिल मारने का फायदा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सारों ने यूनिवर्सिटी की हुई है, वो की होगी, किसी ने नहीं की होगी, स्किल्स सीखते आए हो। यूनिवर्सिटी में वैसे कितने पैसे लगे हैं अंदाजा? 10 से ऊपर ही लगा होगा। पहली जॉब कितने की लगी थी? तो एक बंदे ने 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लगाया हो, तो जब वो 20,000 की नौकरी करे तो एक दफा माइंड में आता नहीं यार, 15 लाख रुपया लगा के 20,000 की नौकरी। तो हमारे आधे आधे ग्रेजुएट्स जो होते हैं ना, वो इसलिए नौकरी ही नहीं करते। ठीक है, यही चीज अगर पहले सेमेस्टर में अगर वो स्टाइपेंड उन्होंने कर लिया होता, स्टार्ट कर लिया था, 15,000 10,000 की नौकरी की होती, तो या आखिरी सेमेस्टर में उन्होंने स्टार्ट किया होता, तो जब वो ग्रेजुएट हो जाते तो उनको 60-70,000 तो मिल ही जाता। स्किल सीखें चाहे जहाँ पे भी, और आपका इंशाल्लाह मेहनत करें और धोखा ना दें। बिजनेस में एक चीज बहुत मैटर करती है, वर्ड ऑफ माउथ, जो कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट कर दी है, चीज़ें हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, लेकिन कमिटमेंट के बाद आप उसको बताना लाजमी है। ठीक है, ये आप सारों के लिए भी है। आप जब आगे जाएंगे, आपको थोड़ी सी फ्रीलांसिंग अगर मैं बताऊंगा, तो आपने क्लाइंट से कमिटमेंट पे, गोरा जो है ना, एक और जाता हूँ, गोरे से जिंदगी बनती है जहन्नम भी और जन्नत भी, गोरे की नौकरी से। ठीक है, डॉलर आपको पता है कितना चला गया? गोरे को आराम से उसका काम किया ना, जो उसकी मेंटालिटी है, वो कहता है कि मुझे काम दो जो मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट पे। आप उसे 10 दिन का बोला है तो 10 दिन बाद 11वें दिन आपको पिंग करेगा, मैसेज करेगा, व्हाट इज द प्रोग्रेस, आर वी डन। ठीक है, अगर नहीं काम किया तो उसे 2 दिन 4 दिन पहले बता दो, वी हैव अ लिटिल डिले। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की चीजें होती हैं, आस्ते आस्ते आप मैनेजमेंट करना सीखोगे तो होप सो आपका काम थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से क्लास को बाइंड अप करते हैं, और अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना हुआ तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी हमारी सैटरडे को। अभी आप जाते हुए टाइम पता कर जाइएगा तो उस पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।